Hello, sixth class. We are learning a second chapter, Early Humans First. In first part of video, we learned half of this chapter, and now in this video, we learn about the remaining half chapter of this chapter. This video is starting from page 13, Techniques of Tool Making. अर्लियर जो क्लास है उसमें हमने बात की थी ह्यूमन मेक्स टूल. ह्यूमंस जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल से उनका यूज़ कर रहे हैं. और हम लोग जानते हैं ये जो एज है कौन सी है, ये स्टोन एज है. मींस मैक्सिमम जो टूल्स एंड वेपन्स है वो किससे मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स. अब ये स्टोन्स मेकिंग की कुछ टेक्निक्स भी है. तो हमारी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 टेक्निक्स है. इन टेक्निक्स का यूज़ होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है स्टोन्स, उनको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करने में. फर्स्ट टेक्निक इज़ स्टोन ऑन स्टोन एंड सेकंड इज़ प्रेशर फ्लैकिंग. फर्स्ट जो टेक्निक है इसका देखो, इन दोनों टेक्निक से रिलेटेड इमेज भी है पेज 13 पर दी हुई. देखो सबसे लास्ट बॉटम में राइट साइड में स्टोन ऑन स्टोन में ये होता है कि हम लोग 2 स्टोन्स लेते हैं. हम एक स्टोन वन हैंड में और अनोदर स्टोन सेकंड हैंड में. दोनों स्टोन को हम लोग दोनों हाथ में ले लेते हैं और उन दोनों स्टोन को आपस में हिट करते हैं, आपस में एक दूसरे को कोलैप्स मारते हैं एक दूसरे को. जब ये आपस में हिट होते हैं तो उससे ये होता है कि एक हाथ में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक स्मॉल साइज़ का होता है, एक थोड़ा बड़े साइज़ का. और जो स्मॉल साइज़ का जो स्टोन होता है जिसको हमने डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करना है, जो हमारे डिज़ायरेबल हम लोग जैसे डिज़ायरेबल शेप चाहते हैं, क्रॉनिकल हमें चाहिए या स्पेरिकल शेप चाहिए, सिलेंड्रिकल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को बीट करते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, मारते हैं एक दूसरे को. उससे ये होगा कि पत्थर को एक दूसरे को मारेंगे और तब तक मारेंगे जब तक हम लोग जैसा शेप नहीं चाहते. और इस तरह से हम लोग एक दूसरे को जो स्ट्राइक करेंगे, आपस में मारेंगे और स्टोन्स जो है उसमें से जो उसका जो वीक पार्ट होगा वो टूट के अलग हो जाएगा. और इस तरह से जो हम लोग जो ऐसा शेप चाहते थे वो. सेकंड जो टेक्निक है वो है प्रेशर फ्लैकिंग. इसमें 3 टाइप ऑफ स्टोन की रिक्वायरमेंट होती है. आप देख सकते हैं फर्स्ट जो स्टोन है जिसको हम लोग जैसा डिज़ायरेबल शेप चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इस जो स्टोन को हमें स्पेरिकल चाहिए, हमें इसको सेमी स्पेरिकल बनाना है, सिलेंड्रिकल, क्रॉनिकल, क्यूबिक, कैसा भी शेप देना है, तो उसको हम लोग हार्ड सरफेस पर रख लेंगे. और उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं एक जो है सिलेंड्रिकल टाइप का जो है वर्टिकल लंबा सा जो है एक स्टोन ले रहे हैं. और एक जो है 3rd नंबर पे जो स्टोन है जिसको हम लोग एज ए हैम्बर के तौर पे, जब हम लोग वो वर्टिकल जो स्टोन है उस पर जब हैम्बर के तौर पे जो 3rd स्टोन है ऊपर से हिट करेंगे तो उसका जो पॉइंटेड पार्ट है वो जब फर्स्ट स्टोन पे पड़ेगा, उसकी जो हिट होगी उससे वो स्टोन ब्रेक हो जाएगा, टूटेगा. और जहाँ आपको जैसा उसको जिस शेप में चाहिए, जहाँ से जितना आपको उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, उसी फोर्स से आपको उसको मारना होगा 3rd नंबर का जो स्टोन है जो सबसे ऊपर है. और इस तरह से हम लोग, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर जोधपुर में ज़्यादातर जो हाउसेज है वो हम लोग स्टोन से बनाते हैं. और जो स्टोन आते हैं हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं उसको जब हम लोग वॉल में लगाते हैं तो हम लोग देखते हैं वो क्यूबॉइड शेप में होते हैं, लेकिन बाय नेचर वो क्यूबॉइड शेप में नहीं होते. और ये जो कारीगर होते हैं, ये जो वर्कर्स होते हैं वो उसको शेप में बनाते हैं. और वो इसके लिए यही करते हैं, एक हाथ में हथौड़ा रखते हैं, एक हाथ में छेनी, जो एक पतली सी लंबी सी लोहे की जो कील टाइप की होती है उसको छेनी कहा जाता है, एक में हथौड़ा होता है. और एक सरफेस के ऊपर जो स्टोन रखते हैं उस छेनी के ऊपर रख के और हथौड़े से उसको मारकर उस पत्थर को वैसा शेप दिया जाता है जैसे जोधपुर हम लोग देखते हैं. सेम इसी तरह से ये प्रेशर फ्लैकिंग जो टेक्निक है वो वर्क करती है. अब यूजेज, अब जैसे डिफरेंट टाइप्स के हम लोग बना रहे हैं. हम लोग पहले हमने देखा था कि स्टार्टिंग में जो स्टोन थे, ख़ास तौर से आपके ओल्ड स्टोन एज में और मिडल स्टोन एज में, उस टाइम पीरियड में तो हम लोग क्रूड स्टोन यूज़ करें, यानी जैसा हमें नेचर में मिल जाता था, अवेलेबल होता था, उसमें हम लोग किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे, चेंजेस नहीं करते.
लेकिन न्यू स्टोन एज में हमने जो स्टोन मेकिंग टेक्निक्स जो है लर्न कर ली थी। अब ये जो डिफरेंट शेप ऑफ स्टोन्स है, इनका डिफरेंट टाइप्स का यूज़ हो रहा है। कुछ पॉइंटेड है, कुछ जो है वो ट्रीज़ की जो बर्क्स है उसको स्क्रैप यानी खुरेचने के लिए काम आ रही है, उसकी बर्क्स छाल उतारना है, हमें ग्राउंड को डिग करना है, एनिमल्स को हंट करने के लिए उससे स्पीयर भाला बनाना हो, उनकी स्किन वगैरह उसको कट करना हो, स्किन को रिमूव करना हो, स्टिच करना हो स्किन्स को, यानी हम लोग जो एनिमल्स की जो स्किन है उससे हम लोग क्लोथ बनाते थे अर्ली जो ह्यूमंस थे। और अर्ली ह्यूमंस जो उनसे जो क्लोथ थे उनकी स्टिचिंग के लिए भी हमें स्टोन चाहिए थे, क्योंकि उस समय नीडल तो होता नहीं था, वो है। इसके अलावा मीट है, उसको चॉपिंग के लिए, मीट की कटिंग करने के लिए, उसके स्मॉल पीसेस करने के लिए, फ्रूट्स, वुड वगैरह हैं, इसके लिए हमने डिफरेंट जो है शेप ऑफ स्टोन्स चाहिए थे। और इन डिफरेंट शेप ऑफ डिज़ायरेबल जो शेप्स थे, इसके लिए हम लोग ये जो है अबव ऑफ जो मेंशन टेक्निक्स इनका यूज़ किया जाता था। देन जो है देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमंस डिस्कवर फायर। अगर हम लोग देखें तो अर्ली ह्यूमंस का सबसे बड़ा जो डिस्कवरी थी, सबसे ग्रेटेस्ट जो डिस्कवरी थी, दैट इज़ फायर। और ये फायर हमारी तरह, जैसे हम लोग फायर जो है यूज़ करते हैं या फायर को जिस तरह से हम लोग बनाते हैं, वैसे वो लोग फायर का मेकिंग नहीं करते थे। हम लोग फायर को कैसे जलाते हैं, हम लोग मैच बॉक्स का यूज़ करते हैं या फिर लाइटर का यूज़ करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा यूज़ नहीं करते थे। उस टाइम पीरियड में मैच बॉक्स, लाइटर नहीं थे, और वो जो फायर से वो एक्सीडेंटली वो फैमिलियर हुए, उनको इतना कुछ पता भी नहीं था। एक बार एक्सीडेंटली क्या हुआ, वो उन्होंने दो जो स्टोन्स थे उनको आपस में रब किया। कंटिन्यूसली रब करने से क्या होता है, फ्रिक्शन से वो स्टोन जो है वो वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, और घिसावट के कारण उसमें से स्पार्क्स, चिंगारियाँ निकलती हैं। जब ये स्पार्क्स निकल रही थी तो वो पास में कुछ ड्राई लीव्स थी, उस ड्राई लीव्स पे पड़ी और वहाँ पर फ्लेम यानी एक जो है आग पकड़ ली। और इस तरह से उनको पता चला कि इस तरह से फायर उनके लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई। जब फायर इंट्रोड्यूस हुई तो उनको पता चला फायर के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और आगे जो उनकी लाइफ में उसने एक जो है डिफरेंट, मतलब बहुत जो है अच्छा चेंजेस लेके आए। अब उनकी लाइफ में फ़ायर का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया। अब वो फायर का यूज़ क्या कर रहे हैं, फायर का यूज़ वो लाइटिंग के लिए कर रहे हैं। उस समय इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, वो जो केव्स में है, रॉक शेल्टर्स में है, नाइट के समय में लाइट करने में यूज़ आ रही है। आपको जो कोल्ड जो है विंटर्स में आपको वार्म करने में यूज़ आ रही है। नाइट के समय में, स्लीपिंग के समय में, जब आप केव्स या कहीं पर आप स्लीप कर रहे हैं, उस समय आपको ये हमेशा एक फ़ियर रहता है कि कोई डेंजरस एनिमल्स ना आ जाएं, वो आपको जो है हार्म न करें। उसके लिए फ़ायर लगा दिया जाता था केव्स के गेट पे। फायर से जो भी एनिमल्स होते हैं, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स, वो काफ़ी फियरफुल, वो उनसे डरते हैं काफ़ी, तो उनसे प्रोटेक्ट हो जाता था। ये फायर कुकिंग में यूज़ होने लग गया। इससे उन्होंने अपने जो रॉ मटेरियल था उसको कुक किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मीट अगर हम लोग रॉ जो फॉर्म में अगर उसको कंज्यूम करना चाहे तो हम लोग उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, वो ईज़िली च्यूएबल नहीं होता, हम लोग उसको चबा नहीं सकते। लेकिन जब उसको फायर के साथ में उसको जब रोस्टेड किया गया तो हमने देखा कि वो ईज़िली जो है वो हम लोग उसको ले भी सकते हैं, और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, बेटर टेस्ट था। तो धीरे धीरे जो है स्लोली ये जो फायर्स था इसका कुकिंग में भी यूज़ होने लग गया। तो हम देख सकते हैं फायर ने उनकी जो लाइफ है उसको ड्रास्टिक चेंज लेके आया। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अर्ली रॉक पेंटिंग्स। देखिए हम लोग हैं, हमारी लाइफ में इंटरटेनमेंट है, हम लोग बोर होते हैं तो हम लोग इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हमारी हॉबीज़ होती है। वैसे ही ये जो अर्ली ह्यूमंस थी इनकी भी कुछ हॉबीज़ थी, ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं इंटरटेन करते थे, अपनी फीलिंग्स। इनकी अगर हम लोग देखें हमारी जैसी लैंग्वेज नहीं थी, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ करते थे, ये जो है वो गेस्चर का यूज़ करते थे। अब ये अपनी फीलिंग्स
अपना कम्युनिकेशन, अपनी फीलिंग्स कैसे रखेंगे, कैसे ये सामने वाले को बताएंगे कि मैं काफ़ी जॉयफुल हूँ, कैसे मैं हैप्पीनेस है, कैसे सैडनेस है। और इसका सबसे अच्छा जो उनके पास में टूल था वो था पेंटिंग। एट प्रेजेंट हम लोग देखें तो हम लोग अपने जो है एक्सप्रेशन के लिए कुकिंग कर लेते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, म्यूजिक, डांसिंग, स्पोर्ट्स वगैरह हैं, गेम जो है ये सब चीज़ें हैं, टीवी देख लेना, रीडिंग वगैरह हैं। उनके पास में एक ही ऑप्शन था, ये ऑप्शन नहीं थे जो हमारे पास में है, और उनके पास में ऑप्शन था दैट इज़ पेंटिंग्स। और जब भी कुछ उनकी लाइफ में कुछ स्पेशल होता था, उस स्पेशल टाइम पीरियड में वो इन पेंटिंग्स का हेल्प लेते थे। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इंडिया में एक वर्ल्ड फेमस प्री हिस्टोरिक जो केव पेंटिंग है दैट इज़ भीमबेटका। दिस भीमबेटका साइट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, एमपी। और ये जो एमपी में जो भीमबेटका जो केव्स है, ये अपने जो केव्स पेंटिंग है इसके लिए वो काफ़ी फेमस है। यहाँ पर 750 रॉक शेल्टर्स है, और इन डिफरेंट 750 रॉक शेल्टर्स में मोर देन 500 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स हैं। और ये जो पेंटिंग्स है वो हमें अर्ली ह्यूमन से उनकी लाइफ के कई इम्पोर्टेंट जो एक्सपेक्ट्स है उनसे इंट्रोड्यूस कराती है। ये लोग जो है उन पेंटिंग्स के थ्रू ये हमें शो कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि उसमें कई तरह के गेस्चर हमें देखने को मिल रहा है। वो हंटिंग करते हुए, वो राइडिंग, डांसिंग करते हुए, अपने जो रिलीजियस उनके रिचुअल्स है, और कई जो ऐसी पिक्चर्स है जिसमें वुमेन है वो ग्राइंडिंग यानी कुछ पीसती हुई, फूड प्रिपेयर करती हुई, इस चिल्ड्रन से वो रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पेज नंबर 14 में इस तरह का भीमबेटका की एक इमेज भी दी हुई है। आप देख सकते हैं कैसे वो डांसिंग कर रहे हैं, वहाँ पर एनिमल भी बताया गया है। ये उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट ओकेज़न था। उस इम्पोर्टेंट ओकेज़न को उन्होंने पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस किया है। तो हमें इस तरह की लार्ज नंबर्स में पेंटिंग्स भी मिली है, और इन पेंटिंग्स में एनिमल्स भी है, और जिन जिन एनिमल्स का वहाँ पर इमेज है इससे हमें पता चलता है कि ये जो अर्ली ह्यूमंस थे इन एनिमल्स से वेल फैमिलियर थे, और इनकी लाइफ में इन एनिमल्स का जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। ज़्यादातर यहाँ पर जो भी हमें पेंटिंग्स मिली उसमें मोस्टली हमें रेड कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर और ऑर्चर्ड यानी गेहुआ जो कलर है, इन कलर्स के हमें सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग देखें ये कलर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ऑर्चर्ड जो कलर है ये हम लोग देखते हैं हनुमान मंदिर में, हम लोग जानते हैं वो केसर का जो लेप होता है गेहुए कलर का, डीप ऑरेंज कलर का होता है, वो जो कलर है। ये कलर्स जो है वो वेरियस जो रॉक्स और मिनरल्स से इनको ये कलर्स मिलते थे। इन वेरियस जो रॉक्स और वेरियस जो मिनरल्स हैं उनको ये ग्राइंडिंग पीस लेते थे, पाउडर बनाते थे, और उसमें वाटर मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते थे, और उससे वो कलर। और कई बार जो है ये जो ट्रीज़ है उसकी जो रेजिन है, उसकी जो छाल वगैरह हैं, और उनसे भी। हेलो 6th क्लास।